यो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जिनवू वर्सेस कार्गलगन, हाई और उसका सबसे पावरफुल लीडर। देखते हैं जिनवू इस मॉन्स्टर और उसकी पूरी आर्मी को हैंडल कर पाता है या नहीं। और साथ ही देखने वाले हैं जिनवू के कुछ फनी सिग्मा और बैडेस्ट मोमेंट। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें बारका और जिनवू की जबरदस्त फाइट होती है। तो चलो बिना किसी और टाइम वेस्ट के अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। इस तरह की स्किल का होना वाकई मुमकिन है क्या? मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ मुमकिन है। Would like to take notes. ज्यादा कुछ ना सही, पर मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। ये आज यहाँ कैसे? ये तो मिस हेन है ना? ये हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती है? मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? A few moments later. इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। I am human. I want to go home. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? शायद इसका नाम इवान संग है। कुछ बताया इसने? कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानी रूप में कोई मैजिक बेस्ट हो, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। मतलब मिस्टर वोंग है ना? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं, तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। वो भी 10,000। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। रेड गेट वाली घटना के बाद सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, है ना? गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हंटर जिनवू हमारी गिल्ड में शामिल हो। क्या तुम ये कर पाओगे? जरूर करूंगा। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। हंटर संग घर पर नहीं मिले? उनका कोई पता नहीं। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था, तब से उनका कोई पता नहीं। मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकियों के साथ तुम जो चाहो वो करो। लगता तो नहीं कि ये हिल पाएगा, शायद मुझे ही कुछ। मुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। मैंने तो बस इसे एक घूंसा ही मारा था। इसके शरीर के हिसाब से काफी तेज है। ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। हमला करने का एक मौका तो मुझे जरूर मिलेगा। मिल गया। इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा इसकी वो आंखें ही है। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रख। पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका अपना एक नाम भी है। अरे वाह, यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। ये तहखाने, ये गेट्स, ये मॉन्स्टर्स, ये तो महज एक शुरुआत भर है। बस बस, अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता।
तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो, क्या हुआ? तेरा बेटा जिन्वू मर चुका है। मेरे सेना की ताकत देखकर डर गए? पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है। मानना पड़ेगा, ये लड़ाई एक तरफा रही। ये सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। आज मैंने इसका एक ट्रेलर भी देख लिया। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। अब बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं शायद, जिसे पूरा करने में काफी वक्त लग जाएगा। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे काफी फायदा हुआ है। 75वें फ्लोर से एको से स्प्रिंग वाटर हासिल किया। 50वें फ्लोर पर मुझे वर्ल्ड ट्री का एक टुकड़ा मिला था। ये 3 में से वो 2 जरूरी चीजें हैं जिनसे मिलकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। A few moments later. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन्वो सन। आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। एरर सर, दोबारा कोशिश कीजिए। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बिल्कुल, ये एक एस रैंक हंटर है। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ अजीब हुआ है। पहले वो रेड गेट अचानक से प्रकट हो गया, फिर कहीं से बाहर का इंसान आकर अकेले ही तहखाने के बॉस को हरा देता है। बड़े ही शर्म की बात है। वैसे उन उड़ने वाली चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? डिपार्टमेंट उन चींटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ, मैं समझता हूँ। ये क्या लगता है, वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना। सुनोगे भी कैसे? आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। तो ये है वो एस रैंक हंटर जोंगिन, जिसे फायर मैजिक का लीडर कहते हैं। अब समझा यहाँ चल क्या रहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम चोई जोंग इन है। तो तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी, पर मुझे जाना होगा। वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। यकीन नहीं हो रहा। मेरा बस एक सवाल है जो मैं तुमसे खुद करना चाहता था। क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है? क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो डेप्यूटी चीफ? वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। क्या मुझ पर निगरानी जरूरी है? हंटर संग, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं। ये गिल्ड्स एक तरह से 5 बड़े डायनासोर्स की तरह हैं जो अपने दायरे में रहते हुए एक दूसरे पर घात लगाए हुए बैठे हैं। ये रहनुमा वो हंटर्स है जो लोगों की हिफाजत मैजिक बीस्ट से करते हैं, पर तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। मुझे शामिल करने की यही वजह है। इस काम को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है। मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे इनकार करना होगा। मतलब ये भी पैसों के पीछे जाना चाहता है? मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हो? जी हाँ, मेरी
बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तो अब मुझे चलना चाहिए। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास में खलल डाले। न जाने कितने सालों बाद आज मुझे ये एहसास दोबारा हो रहा है। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा जिन्वो। A few moments later. चलो सब पीछे हट जाओ। सामने आओ टैंक्स। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। तुम्हें लगा तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? डरो मत, मजाक कर रहा था। ठीक से काम करना। बिल्कुल। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? मुझे ऐसा लगता तो नहीं। ये अपने परिवार में इकलौता है जो पैसे कमाता है, क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद उसने भी बाकियों की तरह पैसों को ही इम्पोर्टेंस दी। सुनने में आया है कि उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। एक माइनिंग टीम? इस लड़के को समझ पाना वाकई मुश्किल है। देखो स्ट्राइक टीम लौट रही है। इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक डंजन से निकाल लाना दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। देश के 9वीं एस रैंक हंटर, द डांसर शाहीन। क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इस तरह का ऑरा किसी और का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है? ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। हाँ, मुझे तो लगता है। ने सुना क्या? वो जो बंदा है ना, वो एक ई रैंक हंटर है। ई रैंक तो ऐसी बातें वो बहुत भारी है। कंट्रोल कंट्रोल। अब तो मुझे भी इंतजार है ये देखने का कि ये रैंक का बॉस आखिर कितना ताकतवर होता है। खैर मुझे भी चल बे चिकने, ये जगह असली मर्दों के लिए। पलट ले और पश्चिम को निकाल। भाई जहाँ मन करे वहाँ खड़े हो जाइए। लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन काम करते करते ज्यादा अंदर मत चले जाना। आखिरकार मौका मिल ही गया। कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो गेट बंद हो जाएगा। फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। बात तो सही है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? मुझे पहले से ही सावधान रहना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से। ये एक बॉस का कमरा है। मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? अगर वो बोलती नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। मतलब लोग इनके बारे में जो कहते हैं वो सच है। मुझे माफ करना। एक मिनट रुकना जरा। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं, इससे तो खुशबू आ रही थी। आज पहली बार हम कलेक्शन टीम से भी जल्दी फ्री हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना? एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे फिर तो कमाल ही हो जाएगा। मतलब वो हंटर संघ? तुम उसे जानते हो? क्योंकि गिल्ड मास्टर जोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। जी हाँ। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। मैं आना चाहूंगा। रैंक क्या है? ई रैंक है सर। वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये काम अब यही करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही ये रेड पूरी होगी मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। ऐसा ही बुरा एहसास मुझे रेड गेट में जाते हुए महसूस हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। तुम बिल्कुल मत घबराना। ये बताने के लिए थैंक्स। टीम संभल कर। नीचे बैठो। ये यहाँ क्यों है? ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा है। खत्म कर दो मेरे दुश्मनों को। मैं इन्हें बस कुछ ही सेकंड काबू में रख पाऊंगी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तो ई रैंक हंटर के बराबर है। इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। तुम्हें वापस नहीं मुड़ना चाहिए था। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। वैसे ये जिसने भी किया हो, पर हम जीत तो गए ना। समझो ऊपर वाले ने साथ दे दिया। यहाँ इतने सारे जादूगर हैं और इसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? वो कहीं दिख नहीं रहा। हंटर चा, आप यहाँ? अच्छा, वो जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। क्या ये रास्ता तुम्ही ने बंद किया है? मैं ही हूँ जिसे यहाँ सब और किसका कर्स गुरु बुलाते हैं। मेरा नाम कार गैल्गन है। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? कोई इसे बाहर से क्यों नहीं पहचान सका? मेरे सैनिक तुम्हें यहीं मार दें या फिर मेरे साथ वापस चलोगे? साथ चलेंगे। इस वक्त वो इस गेट के अंदर है, बॉस के कमरे में। मैंने उसके हाथों में जो हथियार देखा था, क्या वो मेरा वहम था? पता नहीं। आपको उससे कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, मुझे कुछ पूछना था उससे। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तय खाने में जाने का सोचा। डर तो नहीं लग रहा है ना? मेरा जान भी 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कोई भला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरे सैनिक बेचारे बोर हो रहे थे, तो अब वो तुम्हें तड़ पाएंगे, फिर बारी बारी करके तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। आखिर हमें समझता क्या है? आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ ना होने से बेहतर ही है। बात तो सही है। सही कहा। टीम तैयार हो जाओ। एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। नहीं क्यों? कैप्टन! एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। वो मैं जानता हूँ। जिनवू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है। मुझे पता था वो आदमी गड़बड़ है। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। जानते हैं, डर के मारे मेरी नींद तक उड़ चुकी है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। उसे माइनिंग का काम करने की क्या जरूरत, वो भी पूरे 2 दिन? सर, सब ठीक तो है ना? बल्कि खबर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे। दरअसल बात यह है कि हंटर चा भी उसके बारे में मुझसे पूछ रही थी। हंटर चा? ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज है। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ।
जी सर। आगे बढ़ो। कुछ ही देर में तेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। एक बात तो साफ है, मेरे सैनिकों की ताकत और तादाद तेरी सेना से कहीं बेहतर है। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्द ये मौका मिलेगा। हंटर्स गिल्ड मास्टर से तुरंत कांटेक्ट करो। उनसे कहो कि रिजल्ट आ गया है सर। इसकी रीडिंग फिलहाल ए रैंक है, जो एस रैंक की तरफ बढ़ रही है। हम स्ट्राइक टीम की मदद के लिए अंदर जाएंगे। ठीक है। हमें चलकर मदद करनी चाहिए। वहीं खड़े रहो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये सब क्या है? ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं? ने सारे जादुई सैनिक। अब कैसा है ये? कैप्टन अब पहले से ठीक है। बस बहुत हो गया। सॉन्ग ऑफ स्लीप, सॉन्ग ऑफ ब्लाइंडनेस। क्या? माफ करना, कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। सॉन्ग ऑफ गार्डियन। सॉन्ग ऑफ जायंट। अब देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ। तुझे वाकई लगा था बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? मैनेजर वो? चलो अच्छा है कि सब लोग ठीक हैं। आखिर ये है कौन? तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा ये जो शरीर है नष्ट नहीं हो सकता। राइस, तुम काफी शांत दिख रहे हो शैडो बनने के बाद। नाम? क्या नाम बताया था? कार या फिर कुछ और? गजब बेइज्जती है। क्या नाम दे रहा हूँ, आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। ये सब क्या था? मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। आज आप सबको बचाने के लिए इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को जाहिर करना पड़ा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक राज ही रहना चाहिए। हम आपको बाहर ले चलते हैं सर। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? किसकी बात कर रही है? ऑलराइट गाइज, बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और एंजॉय किया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि यहाँ ऐसे ही रेगुलर एनिमे वीडियो आती है। वैसे कमेंट में जरूर बताना आज का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। क्या कारगिल गन और उसकी हाई आर्मी वाली फाइट ने आपको सबसे ज्यादा हाइप किया, या कोई और सेंस आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं सोलो लेवलिंग का नेक्स्ट पार्ट या किसी और एनिमे पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।